स्टूडेंट्स सामने यूनिट 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसके अंदर हमने रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है। तो पार्ट 10 है, इसके अंदर उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आपको दिया हुआ है उसने 2 3 2 3 4 5, ये उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपने इसके अंदर फाइंड ए इनवर्स, तो आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि अगर ए इन्वर्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 4 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज़ हैं 2 3 4 5, उनके गिर्द दो वर्टिकल ऐसे सीधी लाइन लगाएं। तो ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं 2 और 5, इनको मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस 5 और सेंटर में माइनस लगाएं, और सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं 4 3, इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 क्रॉस 5 10, 4 क्रॉस 3 12। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -2, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता और कोई नंबर आता है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, ये वाले 2 और 5, इनकी जगह चेंज कर दें। 5 को उठा के 2 की जगह ले जाएं और 2 को 5 की जगह ले आएँ। तो 2 को मैं 5 की जगह ले गया और 5 की जगह 2 आ गया। बाकी दोनों के साइन चेंज कर लें। अब 3 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो ए इन्वर्स होता है, इसका फार्मूला है कि 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो कितनी है? -2 है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ -2 आ जाएगी, और एडजॉइंट की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5 -3 -4 2। तो ये आ गया इस तरह। अब आप ऐसा करें कि आप इस -2 को सबसे डिवाइड कर दें। तो 5 -2 -3 -2 -4 -2 2/-2। तो फाइनल में देखें आपके पास क्या आता है। ये तो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से आपके पास आ गया -5/2, यहाँ से आपके पास आ गया +3/2, यहाँ से आ गया 2 2 4 +2, और यहाँ से आ गया +1। तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया है। तो इस तरह ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर है कि ए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल दिस देन फाइंड ए। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ए में से कोई मैट्रिक्स माइनस करके इक्वल लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स, तो आपने ये फाइंड करना है। तो इसको देखें, ये क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर a -6 4 -5 6 इक्वल लिखा हुआ है -2 4 7 -8, -2 4 7 -8 ये है। तो आप वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, उसमें से ये मैट्रिक्स अगर माइनस करें तो ये मैट्रिक्स आता है आपके पास। तो आप ए फाइंड करें। तो इसके लिए ऐसा करें कि आप इस ए को उठा के इस तरफ ले जाएं।
इस ए को इसको ए के साथ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, इसको उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, -2 4 7 -8। तो ये ए इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये नहीं, ए के साथ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला 6 4 -5 6, ये उस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ माइनस है तो इस तरफ जाके इक्वेशन के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 6 4 -5 6। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ये सेकंड मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो होती हैं कि जो सेम पोजीशन के ऊपर होती हैं, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो सेकंड मैट्रिक्स में भी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगी वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो सेकंड मैट्रिक्स ये है तो इसके अंदर भी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये देखें फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है -2 + 6। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है 4 और सेकंड में ये 4 भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है क्योंकि ये सेकंड के अंदर ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 7 -5। तो यहाँ से ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो -8 + 6। तो यहाँ से देखें आपके पास क्या रिज़ल्ट क्या आ जाता है। 6 में से 2 निकाला 4 4 + 8, 7 में से 5 निकाला 2, 8 में से 6 -2। अब देखें अगर ये मैट्रिक्स में एक ही जगह रखें, इसको आपने वेरीफाई नहीं करना, एग्ज़ाम में वेरीफाई नहीं करना, लेकिन वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो उसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसको हम अगर हम यहाँ रखें तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए को उठा के, ये ए मैट्रिक्स है, उठा के यहाँ रखें, यहाँ माइनस लिखें, आगे ये लिखें तो ये इन दोनों को अगर माइनस करें तो ये आना चाहिए। देखें 4 -6 तो -2, आगे 8 -4 तो 4 आ जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा, -2 -6 -8 तो ये इस तरह ये आ गया। अब आगे देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए दिया हुआ है देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए आपको दिया हुआ है जी, ए क्या है क्वेश्चन 4 के अंदर, ए है 4 6 -5 6, ये है 4 6 -5 6। तो आपने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 4 -5 6 6, दो वर्टिकल सीधी ऐसे दो वर्टिकल लाइन लगाएं, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 6 माइनस सेंटर में एक माइनस आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5 × 6 तो 4 × 6 24, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 30 तो ये आपके पास 54 आ गया है, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका ये वाला है क्वेश्चन 5, इफ़ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन फाइंड एक्स। तो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपके पास क्या है 6 -7 6 3x, 6 -7 3x, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और वो कह रहा है कि ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। मतलब इसका क्या है कि अगर इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मतलब ये इसका ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल होती है 3x = 0, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको देखें, ये आएगा डिटर्मिनेंट की सिंबल क्या, ये 6 -7 3x, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका,
इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 6 - 7 3x। तो ये इक्वल टू करें, इसको लिखें 0 के इक्वल लिखें। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो 6 क्रॉस x 6x हो जाएगा -3 क्रॉस -7 इक्वल टू 0। ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वो वैल्यू रखें और डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखें 6x - +21 इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू ये 21 इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा -21, x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 7 जार। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7/2। तो अगर x की वैल्यू रखें यहाँ पर -7/2, तो ये आपके पास क्या आता है, तो ये आपके पास यहाँ अगर x की जगह रखें, ये देखें 6 - 7 3, x की जगह रखें -7/2। तो इसका डिटर्मिनेंट लें, देखें ये से मल्टीप्लाई होगा 6 क्रॉस -7/2 माइनस ये माइनस और एक और माइनस, ये प्लस हो जाएगा 3 7। तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, तो -21 + 21। तो ये जवाब इसका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, -7/2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। फिर इस तरह ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।